हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप सीटीआई या सीआईटीएस कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको करना अनिवार्य होता है। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो सीटीआई होता है इसमें पासिंग मार्क 40% कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग 40% की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सीटीआई जो होता है वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल कोर्स है। तो उसमें आप सीटीआई में जितने भी परसेंट नंबर पाएंगे उसका 30% नंबर ऐड होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करिए। तो आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। इसमें से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन पिछली बार आए हुए थे। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो उस ऑप्शन को आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 2008। पहला ऑप्शन है 2008। आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं। एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः क्या होती हैं? आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उसमें से तीसरा ऑप्शन सही है, वो पुनः स्मरण होती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है दूसरा का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हमारे व्यवहार परिणामों के माध्यम से सीखने के बीएफ स्किनर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन है कार्यवाहक अनुकूलन कहते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो चौथा का आपका 4 ऑप्शन है, 6 स्तरों में बांटा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है किससे संबंधित है? तो 5वां का आपका पहला ऑप्शन है कार्य, यह कार्य से संबंधित है। 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? तो 6वां का आपका पहला ऑप्शन सही है, दो विधियों का उपयोग किया जाता है। आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को क्या करना चाहिए? तो 7वां का है ऑप्शन 1 सही है, मतलब अवश्य जानना चाहिए, जानना नहीं अवश्य जानना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। तो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका 8वां का है पहला स्टूडियो के रूप में जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण क्या प्रभाव खराब होता है? तो आपका 9वां का तीसरा ऑप्शन सही है, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, मतलब उनके बीच में सही से तालमेल नहीं बन पाता है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू जो नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा किस सन में की गई थी? तो 10वां का आपका पहला सही है, 1985 ईस्वी में की गई थी। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? तो 11वां का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, स्लाइड प्रक्षेपक। 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? इसमें से प्रदर्शन बोर्ड कौन सा है? तो 12वें का आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी है। चुंबकीय बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सभी प्रदर्शन बोर्ड ही है। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? तो 13वें का आपका चौथा ऑप्शन सही है, इसमें भी सभी है। संचार प्रणाली का घटक जो है श्रोता भी है, संदेश भी है, प्राप्तकर्ता भी है, सोर्स, मैसेज और रिसीवर। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देती है? तो 14वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सिम्युलेटर। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। परिचालन पत्रक के द्वारा बनाई जाती है, जो ऑपरेशन सीट होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ऑपरेशन सीट होती है वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आप ITI या CTI करके जो इंस्ट्रक्टर बनेंगे उनके आपके द्वारा ऑपरेशन सीट बनाया जाएगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? जैसे आप इंस्ट्रक्टर रहेंगे तो आप अपने स्टूडेंट को कौन सा सीट इसमें से बनाने को बोलेंगे? तो इसमें आपका नन ऑफ दीज है, चौथा ऑप्शन सही है। इसमें आप ऑपरेशन सीट जो होता है वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन सीट है वो भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है, और जो असाइनमेंट सीट होता है वो भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें से नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन चलते हैं 17वें की तरफ। WIM में W का क्या फुल फॉर्म है या इसका क्या अभिप्राय है? तो 17वें का आपका पहला ऑप्शन सही है, रिटेन। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परीक्षण की विशेषता है? जैसे आप परीक्षण कोई करेंगे, टेस्ट करेंगे तो उसकी विशेषता क्या है? तो उसका आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। वैलिडिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? तो इसमें 19 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे उसमें फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स भी दे सकता है, ट्रू फॉल्स की भी दे सकता है, मैचिंग भी दे सकता है, ये सभी होगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? तो प्रायोगिक जो परीक्षा होती है उसका दूसरा नाम होता है निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। 21वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। साक्षात्कार एक प्रकार का क्या है? लिखित परीक्षा है या वस्तुनिष्ठ या निष्पादन परीक्षण है या मौखिक परीक्षण? तो आप लोग साक्षात्कार जानते हैं, इंटरव्यू क्या होता है, वो आपका ओरल टेस्ट होता है, उसमें लिखित नहीं किया जाता है। 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? तो इसमें आपका 22वां ऑप्शन सही है, चौथा ये सभी होना चाहिए। आपका अग्निशमक यंत्र भी होना चाहिए, पानी से भरे बाल्टी भी होना चाहिए, रेत से भरी बाल्टी भी होना चाहिए। अगर कहीं आग लग जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है, आपको इंग्लिश में ज़्यादा आसानी हो रही है, तो आप लोग यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं उसका रूपांतरण। आते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल है? तो आपका 23वें क्वेश्चन का जो है चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी चीज होना चाहिए। स्वच्छता होना चाहिए, साफ सुथरा गृह व्यवस्था, मशीन के लिए स्थान होना चाहिए, उचित स्थान, भंडारण के लिए भी स्थान होना चाहिए। आते हैं 24 क्वेश्चन। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें आप कार्य में हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। आते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन अग्निशामक एक प्रकार नहीं है, तो वो है चौथा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका जो अग्निशामक यंत्र होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी टाइप आता है, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड भी आता है और फोम टाइप भी आता है। तो आते हैं 26 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो 26 का आपका पहला सही है, उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए। 27वां क्वेश्चन आते हैं, एक स्वाट विश्लेषण में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है? इसमें से किसको छोड़कर आप लोग को बताना है। तो 27 क्वेश्चन का आपका पहला सही है, ऑर्गेनाइजेशन। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं है? तो आपका 28 का पहला सही है, सहानुभूति प्रदान करना। आपका 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक प्रेरणा क्या होती है? तो ये होता है स्वतंत्र उसको होना चाहिए। इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है? तो आपका 30वें का जो है पहला सही है, रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज। 31 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों को शेड्यूल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम टूल होता है? तो उसमें है कैलेंडर। कोई भी कक्षा, कार्य प्राथमिकता और देने के लिए कोई तिथि आपको जानना है तो उसके लिए सबसे अच्छा कैलेंडर होता है। आते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ, एक कौन सा वह मार्ग है, वह मतलब एक कौन है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग हमेशा हमें दिखाता है? तो उसका है वो लीडर होता है, नेतृत्व करता। आते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पिछली बार आए भी थे 80 से 90, कुछ में तो 100% तक क्वेश्चन आ गए थे। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। तो 33 क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन सही है, एक निबल में 4 बीट होते हैं और 2 निबल में 8 बीट हो जाएंगे। आते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा नहीं है इसमें से? तो इसमें से आपका याहू मैसेंजर जो है वो ईमेल सेवा नहीं है। आप ईमेल सेवा यूज भी करते होंगे, जैसे जीमेल यूज करते हैं, रेडिट मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है बहुत पहले यूज किया जाता था। आपका 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? आपको सन बताना है, तो इसमें से आपका 1956 ईस्वी है। कुछ क्वेश्चन आपको रट लेना है, इसको याद कर लेना है। 36 क्वेश्चन है, शिक्षण के 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, पहले हम पूर्व तैयारी करेंगे, फिर उसका प्रेजेंटेशन देंगे कि क्या है वो, फिर उसका अनुप्रयोग देखेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे। आपका 37 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कौशल विकास और उद्यमता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ किस सन में किया गया था? तो आपका 2015 में किया गया था, कौशल विकास और उद्यमता का राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ। 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? तो इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है, लीडरशिप। कोई भी कौशल आपको करना है तो लीडरशिप वहां नहीं करना पड़ेगा। आते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ, शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह अभिवृत्ति किससे संबंधित है? तो आपका वो हृदय से संबंधित है। आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन 40 की तरफ, सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसका आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रतिक्रिया के विरुद्ध पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है? तो वो आपका अवधारणा कहलाता है, पहला ऑप्शन सही है। 41 का आते हैं, विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की किससे
संबंधित है। तो 41 का आपका अवधारणा से संबंधित है। आते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मैकलेलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, सम्मान की आवश्यकता। 44 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 3 प्रकार के होते हैं। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो इसका आपका है वो जानना चाहिए। आपका 46 क्वेश्चन है। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर को किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका इसमें थर्ड है, स्पोक के रूप में हम जानते हैं, जो प्रशिक्षु है इसमें। आपके 47 क्वेश्चन है। छात्र में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। तो उसका ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। 48 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? आपका 48 का रेडियो है। रेडियो जो है हमें ऑडियो ऐड के रूप में इसका यूज किया जाता है, सुनने के रूप में। 49 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी आलेखी सहायक सामग्री है? तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही है, चार्ट और पोस्टर दोनों होता है। 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है? तो इसका ऑप्शन है आपका पहला, सूचना पत्रक, इंफॉर्मेशन सीट है। तो स्टूडेंट आप लोग को ये कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिए। और अभी ये एमसीक्यू खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जो लोग ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, आप जैसे आपके फ्रेंड हैं वो कहीं से सीटीआई कर रहे हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे एग्जाम नवंबर में होना तय हो गया है। तो ये आप रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप सीटीआई के जो है एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।